हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद कर बड़े होंगे गाइस। कुछ टाइम पहले एमपीडी में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक स्टूडेंट एडवर्टाइज जारी कर दिया गया है, जो कि एमपी स्टेट में जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना आप, तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि जिन लोगों ने मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई किया है और चॉइस फिलिंग के पहले उनको जो जनरल कैंडिडेट है, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उनको 2 लाख रुपये वहाँ पे सिक्योरिटी मनी के रूप में अब जमा करना होता है। और नेक्स्ट बात करें जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 लाख रुपये जमा करना होता है। और जिन लोगों ने अपग्रेड किया है तो बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा आपके फीस में, तो ये लिखा है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो जिन लोगों का एडमिशन हो चुका था, उसके बाद जिन्होंने मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेड किया था, ठीक है। अब अपग्रेड होने के बाद अगर इनकेस आपको अपग्रेड मिल जाता है, कोई नया कॉलेज मिल जाता है आपको, तो उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। एडमिशन लेना ही पड़ेगा उस कॉलेज में, ये लिखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना कि 2 केस हो सकता है। एक या तो पहला केस, मान लो आप ईयर कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको सेकंड राउंड में मान लो कोई कॉलेज, मान लो एनएससी भी जबलपुर अलर्ट हुआ था और मॉप अप राउंड में भी आपको वही कॉलेज शो हो रहा है, मतलब अपग्रेड नहीं हुआ आपका, तो वहाँ पे आपका अलर्टमेंट लिस्ट में क्या लिखा है, नो नीड टू रिपोर्ट। तो इस केस में आपको कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा जो केस है, मान लो आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो मान लो फर्स्ट राउंड में आपको जो एनएससी भी कॉलेज है वो ओबीसी कैटेगरी के थ्रू अलर्ट हुआ था, मान के चलो, या जनरल कैटेगरी के थ्रू अलर्ट हुआ था, और सेकंड राउंड मॉप अप राउंड में वही कॉलेज आपको, सेम कॉलेज, कैटेगरी चेंज हो गया। मान लो पहले आपको ईयर कैटेगरी में अलर्ट हुआ था और सेकंड राउंड मॉप अप राउंड में आपको वही कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के थ्रू अलर्ट हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत है, आपका एडमिशन वहाँ पे वापस से रिपोर्टिंग करना है। तो वहाँ पे लिखा आएगा साफ साफ आपके अलर्टमेंट लेटर में नीड टू रिपोर्ट। तो ये चीज़ ध्यान देना। ये खास करके उन बच्चों में देखा जाता है जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कि सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि उनका ईयर कैटेगरी थ्रू होता है, और मान लो सेकेंड राउंड में फिर उनका जो ओरिजिनल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी, उनके थ्रू एडमिशन वापस होता है या अलर्ट हो जाता है कॉलेज, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अलर्टमेंट होने के बाद, कॉलेज अलर्ट होने के बाद अगर आप जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हो उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको जो भी चॉइस फिलिंग में आपको 2 लाख या 10 लाख रुपये आपने जमा किए थे, वो जो पैसे वो आपके खाते में रिटर्न नहीं किए जाएंगे, मतलब वो पैसे आपको डूब जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान देना चॉइस फिलिंग के पहले। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना तो मत भरना, और कॉलेज लेना तो तभी भरे आप, ठीक है। और ख़ास करके जो क्या होता है कि एमबीबीएस के चक्कर में बीडीएस डाल देते हो कई बार आप धोखे में, क्योंकि सेम कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस दोनों कोर्सेज होता है। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान देना, है ना। काफ़ी लोग फर्स्ट राउंड में भी इस चीज़ से जुझे हैं और मतलब इस चीज़ से परेशान हुए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉप अप राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद, अगर कोई एडमिटेड कैंडिडेट अपनी सीट से रिजाइन कर देता है तो उसे सीट लिविंग बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलर्ट हुआ था, आपने एडमिशन किया है, एडमिशन लिया उधर उस कॉलेज में, और मॉप अप राउंड में फिर से आपने क्या किया, अपग्रेड किया। और मॉप अप राउंड में मान लो कॉलेज अलर्ट हुआ है या नहीं भी हुआ, फिर आप क्योंकि आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, तो इस केस में अगर आप सीट रिजाइन कर देते हैं तो उस केस में आपको जो सीट लिविंग बॉन्ड है तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना आप, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप, नहीं तो इंस्टा आईडी है तो वहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।